हम पत्रकार बिरादरी के लोग कोशिश ये करते हैं कि समाज की जो सच्चाई है, समाज के जो मुद्दे हैं, उनकी असलियत क्या है, क्या बताया जाना चाहिए, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, ये आप तक पहुंचा सकें। हर परिस्थिति में लड़ते हैं और लड़ते हुए आगे बढ़ के कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो आप तक पहुंचाई जाना ज़रूरी है, वो आप तक पहुंचाई जा सके। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को, मीडिया को कहा जाता है। आज इस दौर में जब मीडिया के ऊपर कई तरह के सवाल, मेन स्ट्रीम मुख्यधारा की मीडिया के ऊपर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट हुआ है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है उसने सवाल जो किया जाना चाहिए था उसे बरकरार रखा है। हमारे साथ मनदीप पूनिया हैं। आप अच्छे से मनदीप पूनिया को जानते हैं कि जो कुछ पिछले हफ्ते, एक पूरे हफ्ते के अंदर गुजरा, जो कुछ हुआ आपको अच्छे से मालूम है। आज इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और कई सवालों के ज़रिए जानना चाहेंगे कि क्या क्या इन पिछले दिनों में उनके साथ बीता है। पहला सवाल हमारा यही है मनदीप आपसे कि क्या हुआ था, असल शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या इस दौरान आपने महसूस किया? देखिए, ये 30 तारीख की बात है। हम किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के स्टेज के पास थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे। तो तभी हम देखते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स कुंडली जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें काम करते हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो बैरिकेड के पास पुलिस वाले उनको लगातार गालियां दे रहे थे उनको और वापस भेज रहे थे। तो वो हम उसकी वीडियो हम रिकॉर्ड करने लग गए। जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो पुलिस वालों ने हमें जो मेरे साथ एक पत्रकार थे धर्मेंद्र, उनको बुला लिया कि एक बार इधर आना, प्यार से, और बुला के उन्होंने सीधा उसको खींच लिया। साथ में ही जब मैंने कहा कि आप एक पत्रकार के साथ ऐसा मत करिए, तो उन्होंने फिर एकदम से आवाज़ आई कि ये रहा मनदीप पूनिया, और 2-3 पुलिस वाले मुझे भी खींच ले गए। और फिर वहाँ पर लाठियाँ बरसाई उन्होंने और एक टेंट में लेके गए, वहाँ पर भी हमारी पिटाई की। उसके बाद गिरफ्तार करके हमें इधर उधर घुमाते रहे और एक पुरानी सी बिल्डिंग में ले गए। उस थाने का नाम पता नहीं है मुझे, लोग कह रहे थे कि वो थाना था, पर मुझे पता नहीं कि कौन सा थाना था। वहाँ पर रखा बहुत टाइम। फिर उसके बाद करीब 1:40 पे मेरा मेडिकल करवाया, और वो भी तब करवाया जब 12 बजे के आसपास उनको पुलिस वालों को वो जो वीडियो थी मेरी जो वायरल हो रही थी वो दिख गई थी, जिसमें मुझे गिरफ्तार कर रहे थे। उससे पहले तो ऐसे बात कर रहे थे कि इसका अरेस्ट हम दिखा देते हैं, कहीं से और से दिखा देते हैं, कहीं रेड लाइट एरिया से दिखा देते हैं। लेकिन जैसे उनको वीडियो का पता चला तो फिर उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया 1:40 पे अम्बेडकर हॉस्पिटल में। तो उसके बाद 3:30 बजे मुझे समयपुर बादली जो थाना था उसमें हवालात में मुझे बंद किया, और सुबह फिर करीब मेरे वकील आए, सुबह मेरे परिवार वाले मिले। तो इस बीच रात को जब मेरे को गिरफ्तार किया तभी मैं बात करना चाह रहा था अपने घर वालों से, पत्रकार साथियों से, लेकिन उन्होंने बात नहीं करने दी। और घर वालों को और पत्रकारों को भी गुमराह रखा। वो बेचारे अलीपुर थाने घूम रहे हैं, कभी किसी थाने घूम रहे हैं, उनको भी नहीं बता रहे थे। तो और फिर वकीलों को कहा गया कि 2 बजे हम इसको कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन मुझे वो 1 बज के ही कुछ मिनट पे ही मुझे कोर्ट में पेश कर दिया। और मेरे जो वकीलों था उनको गुमराह रखा और उनको पहुंचने भी नहीं दिया गया। तिहाड़ के जो जेल के जो वो था गेट था उसी पे उन्होंने रोक लिया, फिर मुझे तिहाड़ में भेज दिया गया। अंदर जब आप तिहाड़ में गए, वहाँ क्या महसूस किया आपने? किस तरह का फियर था, किस तरह का डर था वहाँ पे? देखिए, डर तो नहीं था। वैसे जेल को ग्लैमराइज नहीं किया जाना चाहिए। जेल जेल होती है, बहुत यातनाएं होती हैं जेल में जाना, मतलब बहुत दुख होता है वहाँ पर रहना। बहुत तंग एक 7x10 के कमरे में रहना बहुत मुश्किल होता है, उसमें भी 3-3 लोग रह रहे होते हैं। तो देखिए यातना तो होती है। लेकिन जब गया मैं तो कैदी जो साथी थे और जो बंदी थे वो बहुत मतलब उन्होंने पहचाना मुझे और कहा कि मनदीप पूनिया है ये, इस पत्रकार को खामखा उठा लाई है पुलिस, वो रिस्पॉन्स था। दूसरा, मुझे जिस चक्की में बंद किया गया उसमें किसान थे, तो किसानों से बातचीत हुई। तो मुझे पता, पहले मुझे लग रहा था कि मैं विक्टिम हूँ, लेकिन उनको देख के लगा कि वो ज़्यादा बड़े विक्टिम हैं, कि वो तो आम किसान हैं। उनको मार्केट में गए थे वो नरेला की, मैं वहाँ से उनको उठा लिया और उनको मेरे से ज़्यादा मार रखी थी उनको। उनके कमर पे निशान, पैरों के निशान, ज़्यादा मोटे मोटे नील के निशान थे। वो वाकई भयानक वो था। एक चीज़ जो बहुत चर्चा में है अभी इस वक्त आपको लेकर, कि आप जब तिहाड़ से बाहर आए तो एक चीज़ का जिक्र किया गया है कि आपने वहाँ तिहाड़ के अंदर भी रिपोर्टिंग की, वहाँ से भी आप कुछ चीज़ें लेकर आए। क्या था ये? यही था कि जब मैं उन किसानों को देख रहा था तो मैं सोचने लग गया।
मैंने ये भी सोचा कि मेरे जैसे कितने ही पत्रकार गिरफ्तार हैं, उनको भी दिमाग में आया, उनका जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनका जहन में आया। फिर लगा कि अब गिरफ्तार कर लिए गए तो क्या करेंगे, मेरे से ज़्यादा पीड़ित तो ये किसान हैं, तो इनकी रिपोर्ट करते हैं यहाँ से। हमारा काम तो यही है, सत्ता द्वारा सताए गए लोगों की रिपोर्ट करना। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब यहाँ भेजा तो यहाँ से रिपोर्ट करते हैं। मैंने कहीं से एक पेन का जुगाड़ किया और कुछ रिपोर्ट मैंने अपने पैरों पे उनके नाम लिखना शुरू कर दिए, उनकी उम्र, जो बयान दे रहे थे, वो जो हम जर्नलिस्टिक नोट्स लेते हैं वो मैंने लेने शुरू कर दिए। तो ये विचार कहाँ से आया कि ऐसा किया जाना चाहिए? क्योंकि एक आप जेल के अंदर हैं, एक डर आपके जहन में है कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, कैसे होगा। मतलब एक जो फ्रीलांस पत्रकार भी हैं आप, कि कहाँ से ये चीज़ आती है, कैसे महसूस कर पाते हैं? ये इसी वजह से आया कि जो काम रिपोर्ट करना है, ठीक है, जेल में डाल दिया, मेरे काम में खलल डाली गई। बेसिक तो मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था, तो मेरे काम में खलल डाली गई। खलल डाल के कहाँ डाला गया? तिहाड़ में जाके देख रहा हूँ कि वहाँ भी सताए हुए लोग हैं, और सत्ता ने उनको इतना सताया है और इतना तंग किया है उनको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगा दी गई हैं। वो इतने दिन से जेल में बंद हैं, उनको इतना पीटा गया है। तो मुझे लगा कि अब ये भी तो रिपोर्ट करने वाली चीज़ है। आमतौर पर तो पत्रकारों को जेल में जाने नहीं दिया जाता। तो मेरे को लगा कि चलो, मुझे ये यहाँ भेजा इन्होंने, तो यहाँ इनकी रिपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि बाहर जाके मैं बता पाऊँ कि इन किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये भी सही है कि ये तिहाड़ से ही रिपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर बंद कर दिया तो। ये था मेरे जहन में। ये आपके जहन में था, इसको देखते हुए आपने ये किया। मनदीप, एक सवाल ये भी है कि आपके ऊपर भी जो एलिगेशंस लगाए गए कि आपने पुलिस के साथ बेअदबी की, उनको मारा। आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पूरी कहानी सब लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ था। सोशल मीडिया का जो ट्रेंड आया है नया, मेनस्ट्रीम मीडिया के सामने उसको हम लाकर देखते हैं, तो जो सवाल दबा दिए गए थे या जिन सवालों को उठाया जाना चाहिए था, वो मेनस्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाया, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने उठाया। तो क्या लगता है आपको, क्या सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए ऐसा हो रहा है, या इसको टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, जो सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाए थे, तो वो जो अल्टरनेट जो मीडिया वाले थे, जो सोशल मीडिया पे अपना काम करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी थी। उनमें से हम भी हैं, हम भी वीडियोस डालते हैं यूट्यूब, फेसबुक पे, ट्विटर पे। तो और जो आम जनता है वो भी यूट्यूब, ट्विटर पे आई है। आप देखेंगे कि जो ट्रेंड चला, जो सत्ता पक्ष है उसका काउंटर नैरेटिव चला, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो आवाज़ दबाने का है ही। बहुत सारे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए, इसमें 300 के आसपास ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए। मन की बात अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो उसको इतने डिसलाइक आते हैं, आप देख रहे हैं। तो लोगों की एक आवाज़ तो बनकर उभरा है सोशल मीडिया पे, लोग अपनी आवाज़ें आगे पुश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि वो कभी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दे रहे हैं, कभी जो पत्रकार होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अपना आवाज़ उठाते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये एक ट्रेंड तो चल ही रहा है कि अब सरकार कोशिश तो कर ही रही कि सोशल मीडिया के पर उठने वाली विरोध की आवाज़ों को कैसे दबाया जाए। ये तो हम देख ही रहे हैं। आखिर में मनदीप पूनिया, जो पत्रकार साथी हैं आपके, जो जिस विज़न को आप लेकर चल रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने इस बिना डर के इस चीज़ को बाकी रख सकते हैं? देखिए, मेरा तो यही मानना होता है कि पत्रकारिता कोई ग्लैमर भरा पेशा नहीं है। ये बेसिकली ग्राउंड जीरो से सत्ता द्वारा सताए गए लोगों की रिपोर्टिंग करने का मामला है। और पत्रकारिता कोई बैलेंसिंग एक्ट भी नहीं है कि आप बैलेंस करते फिरें, बैलेंसवादी बनते फिरें। खासकर तब जब सत्ता बहुत सारे ऐसी चीज़ों को छुपा रही है जो जनता के लिए जानना ज़रूरी है। तो बैलेंसिंग एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब सत्ता कुछ छुपा रही होती है। तो जो छुपा रही होती है उसको जनता के सामने लाना होता है, और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहना होता है। ये सबसे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना जोखिम भरा और मुश्किल काम है, लेकिन पत्रकारिता के लिए सबसे ज़रूरी काम है। तो इस सबसे ज़रूरी काम को करते रहना होता है। आपको कोई भी परिस्थिति हो, पत्रकार लोग करते ही हैं ग्राउंड से रिपोर्ट, चाहे बाढ़ आए या फिर गांव ज्वार से करना हो, आदिवासी इलाकों से करना हो, तो हर जगह पत्रकार करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो वो करते रहना चाहिए। हमें इस चीज़ से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि कैसी परिस्थितियाँ क्या हैं। यही हमारा काम है, यही करते रहना चाहिए बस। और जब हमें दबाने की कोशिश की जाए, हमारे कलम पे अटैक हो या फिर हमें रिपोर्ट करने से रोका जाए, तो हमें दोबारा से मजबूती से रिपोर्ट करना चाहिए। और वो जो हालात बनाए जा रहे हैं उन हालातों के ऊपर भी रिपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। हमारी बात मनदीप पूनिया से हो रही थी, और उनका ये कहना है कि जो पत्रकार आज फील्ड में हैं और जो कुछ कर रहे हैं, वो अपने इस
करने को बरकरार रखें, क्योंकि सवाल जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक लोकतंत्र ज़िंदा रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।